अस्सलामुअलैकुम। होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कैरामल पुडिंग, जो कि बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही यमी है, बनाना काफ़ी ही आसान है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ, जिसके लिए मैंने लिया है 1 कप शुगर। अब ये मैं पैन के अंदर डाल के इसका कैरामल बनाऊंगी। पर ध्यान रखिएगा, जब हम कैरामल बनाते हैं तो फ्लेम जो होता है बिल्कुल लो रखते हैं और इसे हल्का हल्का चलाएंगे, मगर चमचा नहीं चलाएंगे, सिर्फ इसको ऐसे ही हिलाना है हमें। और याद रखिएगा कि इसकी जो फ्लेम है वो लो होनी चाहिए। तो मैं इसके अंदर स्पैचुला नहीं चलाऊंगी, जस्ट इसको हल्का हल्का सा, मतलब पैन को हिला हिला कर इसकी शुगर को जो है ना वो कैरमलाइज्ड कर लूँगी। इस तरीके से आपको इसी तरीके से हिलाना है, मैं भी इसी तरीके से हिला रही हूँ ये थोड़ी सी देर में। और फ्लेम का भी ध्यान रखिएगा कि फ्लेम आपका हाई ना हो, लो मीडियम फ्लेम के ऊपर हमें कैरामल बनाना है। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं और भी आपके लिए वीडियोस लेकर आती रहूं। अब ये मेरा जो कैरमलाइज हो गया है, मैंने इसको देख लिया। आपने जब ये कैरमल बनने लगा तो मैंने इसके अंदर स्पैचुला डाला है, तो आप भी उसी वक्त ही स्पैचुला डालिएगा। अब ये मेरा कैरमल बनकर तैयार हो चुका है। अब मैं इसे जिस पैन के ऊपर पुडिंग अपनी डालूंगी, मैंने उसी के जो बेस बनाना है ना, वो मैं कैरमल का बनाऊंगी। तो मैं कैरमल से अपना बेस रेडी कर रही हूँ। आप भी इसी तरीके से अपना बेस बना के साइड में रख दीजिए। अब ये जब बेस जब तक ठंडा हो रहा है, अब हम चलते हैं पुडिंग की तरफ। हमें पुडिंग बनाने के लिए क्या चाहिए, हम वहाँ चलते हैं। चलिए, मैंने इसको साइड पर रख दिया है। मेरे पेज को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़। ये मैंने ब्रेड ली है। ब्रेड मैंने 6 to 8 ब्रेड्स लिए हैं। आप भी इसी तरीके से ब्रेड की साइज़ देख लीजिए, बहुत बड़ी नहीं है, नॉर्मल साइज़ की ब्रेड है, वो मैंने ली है। अब इसको मैं इसके जो कॉर्नर्स हैं वो सारे कट कर दूंगी। तो आप भी अपनी सारी ब्रेड के कॉर्नर्स कट कर लीजिएगा। मैं भी अपनी ब्रेड के कॉर्नर्स कट कर रही हूँ। इसी की तरीके से आप कट करते हैं। और ये जो ब्रेड के जो कॉर्नर्स हम कट करते हैं, तो इसके हम क्रम्स बनाकर भी रख सकते हैं। तो इससे आपको परेशानी भी नहीं होगी। जैसे हम बाज़ार से ब्रेड ब्रेड क्रम्स खरीदते हैं, तो वो ख़रीदने से बेहतर है जो हम ये कॉर्नर्स हटाते हैं, इसको हम रख लें और इसके क्रम्स बना के अपने अलग से रख लें उठाकर। अब ये मैंने ब्रेड के कॉर्नर्स रिमूव कर लिए थे। अब मैं इसको अपने ब्लेंडर में डालकर इसको ब्लेंड कर लूँगी। अब ये देख लीजिए, मैं इसको ब्लेंडर में डालकर ब्लेंड कर रही हूँ। इसको अच्छी तरीके से, बिल्कुल जैसे बिल्कुल बारीक बारीक नहीं पीस लेते, इसी तरीके से बारीक बारीक पिसा हुआ होना चाहिए। ये देख लीजिए, मैं आपको दिखा रही हूँ, क्रम्स इसके बन चुके हैं। अब मैंने पैन लिया है। पैन के अंदर मैंने 500 ml मैंने इसके अंदर मिल्क लिया है। तो आप भी आधा किलो दूध ले लीजिए या 2 कप दूध ले लीजिए, वो 500 ml ही होगा। इसके अंदर मैं 3 चम्मच कस्टर्ड पाउडर डालूंगी। आपके पास, वैसे तो मैंने वनीला कस्टर्ड डाला है, आप जिस फ्लेवर की डालना बनाना चाहें पुडिंग, उस फ्लेवर को आप डाल सकते हैं। तो मैंने डाला वनीला कस्टर्ड और इसको मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर रही हूँ। बट मेक श्योर कि हमारा दूध कच्चा है और ठंडा है, तो मैं मिक्स कर रही हूँ। मैंने इसको चूल्हे पर नहीं रखा है। अब इसके अंदर मैंने 1/2 कप चीनी डाली है मैंने। और अब मैं इसको मिक्स करने के बाद मैं इसके अंदर ब्रेड जो मैंने पीसी थी वो डालूंगी। वो डालने के बाद इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है, ताकि इसके अंदर लम्स ना बने। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। और जब ये मिक्स हो जाए अच्छी तरीके से, तो हम इसे चूल्हे पे ले जाकर इसको पकाएंगे। तो अब मैं इसे चूल्हे पे लेकर जा रही हूँ और इसे अच्छी तरीके से पकाऊंगी, ताकि ये जो मेरी पुडिंग है, कस्टर्ड है, अच्छी तरीके से पक जाए और थोड़ा गाढ़ा हो जाए। अब इसे हम थोड़े से, याद रखिएगा फ्लेम हाई नहीं होना चाहिए, नॉर्मली फ्लेम रखिएगा, ताकि आप, और ये चमचा चलाते रहिएगा ताकि आपका कस्टर्ड जो है वो बेस पर लगे नहीं, आपके पैन की बेस पर। तो इसलिए मैं चमचा मुसलसल चला रही हूँ। ये थोड़ी देर के अंदर गाढ़ा होता चला जाएगा। ये देख लीजिए, मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी भी दिखा दूंगी कि कितना इसको आपको गाढ़ा रखना है। ये मैंने विस्कर की मदद से भी इसको मिक्स किया है, क्योंकि मेरे थोड़े से लम्स बन रहे थे। ये आप इसकी कंसिस्टेंसी देख लीजिए। अब ये हमारी पुडिंग तैयार हो चुकी है। अब मैं क्या करूँगी, जिस बेस के अंदर मैंने अपनी वो डाली थी, शुगर का कैरामल डाला था, उसी के अंदर मैं, इसी के ऊपर ये जो पुडिंग मैंने तैयार की, ये मैं उसके अंदर डालूंगी। बट इसको अच्छी तरीके से हिलाकर ठंडा कर लीजिए, बहुत गर्म नहीं डालिएगा आप, थोड़ा सा ठंडा करके फिर डालिएगा। ये मेरा बिल्कुल पुडिंग की बेस बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब ये मेरी बेस थी, मैंने इसके ऊपर ये सारा जितना भी कस्टर्ड था, ये सारा मिक्सचर मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ।
आप भी इसी तरीके से डाल दीजिए। और डालने के बाद अब मैंने क्या करना है, दूसरा पैन लेना है, उसमें पानी डालना है। इसको इसी तरीके से आप कवर कर लीजिए। फॉइल नहीं हो तो आप इसके ऊपर ढक्कन भी ढक सकते हैं, ये आपके ऊपर है। मेरे पास फॉइल था तो मैंने फॉइल लगा लिया। अब मैंने कढ़ाई ली, कढ़ाई में मैं डालूंगी पानी। पानी के 2 गिलास पानी डालने के बाद मैं इसके ऊपर रखूंगी अपना रैक। रैक के ऊपर मैंने ये बंद करके रख दूंगी ताकि थोड़ा सा पक जाए, मतलब पानी गर्म हो जाए। तो ये मेरा पानी गर्म हो चुका है, उबल चुका है। आप देख लीजिए। अब मैंने जो पुडिंग की मेरी जो पैन थी वो मैंने इसके अंदर रख दी है। अब मैंने इसको ढक देना है। और अब इस वक्त आपकी जो फ्लेम हो वो लो होनी चाहिए, ये याद रखिएगा, फ्लेम लो होनी चाहिए आपकी। और अब ये थोड़ी देर के अंदर मेरी पुडिंग रेडी हो जाएगी, तकरीबन 5 to 10 मिनट्स लगेंगे। ठीक है। अब ये मेरी पुडिंग जो है रेडी हो चुकी है 5 to 10 मिनट्स के अंदर। अब मैं इसको खोल रही हूँ। अब मैं आपको खोल कर दिखा रही हूँ कि मेरी पुडिंग किस तरीके से रेडी हुई है। मेरे पेज को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये बहुत ही आसान है, बच्चों को भी पसंद आएगी, बड़ों को भी पसंद आएगी। आप अपने घर में ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये देख लीजिए मेरी पुडिंग बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सॉलिड हो चुकी है, मतलब ना सॉफ्ट, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है ये, मतलब हाथ मत डाल दीजिएगा कहीं हाथ ही चला जाए आपका। बहुत सॉफ्ट है ये। अब मैं इसको अपने प्लेटर के ऊपर डाल रही हूँ, पर थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो पहले मैं इसके कॉर्नर्स रिमूव करूँगी। नाइफ़ की मदद से मैं इसके कॉर्नर्स रिमूव कर रही हूँ। आप भी इसी तरीके से नाइफ़ की मदद से अपने कॉर्नर्स रिमूव कर लीजिएगा। बट याद रखिएगा जब ये ठंडा हो तभी आप इसके कॉर्नर्स रिमूव कीजिएगा। अब मैंने अपनी प्लेट के ऊपर इसको टर्न कर देना है ताकि जो मेरा कैरामल था वो इसका ऊपर आ जाए। तो अब ये देख लीजिए बिल्कुल मेरी पुडिंग रेडी है। मेरे पेज को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा।